ऐसा तस्वुर किया जाता था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी दौरे इक़्तिदार में मुस्लिम इदारों, महकमों और मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन अगर अक़लियतों का ऐसा ही हाल कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद भी बरकरार है। मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को इक़्तिदार दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन उनके मसाइल आज भी जूं के तूं बरकरार हैं। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह के लिए इदारे तो कायम हैं, लेकिन इन इदारों में किसी कमेटी के न होने से अक़लियतों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अक़लियती तबके के लोग इन इदारों में आते हैं और किसी के न होने से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। साबिक़ा बीजेपी हुकूमत में मसाजिद कमेटी, उर्दू अकादमी, हज कमेटी और मदरसा बोर्ड में भी ज़ाब्ते के मुताबिक कमेटी की तश्कील नहीं की गई थी। रियासत में जब गुज़िश्ता साल इक़्तिदार की मुंतक़िली हुई तो अक़लियतों को उम्मीद थी कि इनसे वाबस्ता इदारों को नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी अब तक मायूसी ही हाथ लगी है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से मुल्लक़ा मदारिस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मदारिस असातिज़ा को शिवराज हुकूमत तनख्वाह से महरूम रखती रही है। मदरसा असातिज़ा का शिवराज हुकूमत ने सुनहरे वादों के जरिए ही पेट भरने का काम किया था, तो वहीं अब सूबे में हुकूमत की तब्दीली हो गई है, लेकिन मदरसा बोर्ड असातिज़ा की किस्मत बदलती कहीं से नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड के असातिज़ा की बात हो या तलबा की या फिर मुलाजमीन की, सभी हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हैं। तो ये है हालात वहां पर मुस्लिम को लेकर, अक़लियतों को लेकर जो मसाइल हैं वो जूं के तूं क्यों बने हुए हैं और क्या कुछ इसके पीछे एक सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी है या फिर वाकई कुछ ऐसे हालात हैं जो अभी इन इदारों में जिनका खास तौर से अक़लियतों से ताल्लुक़ है, उन इदारों में कमेटी की तश्कील या फिर उन इदारों से जिनको फ़ायदा पहुंचना है वो फ़ायदा पहुंचाने में क्या कोई ख़ास दिक्कत है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे भोपाल से, बीजेपी के तर्जुमान हिदायतुल्लाह शेख और साथ ही कांग्रेस के तर्जुमान सैयद जफर। आप लोगों का बहुत बहुत इस्तक़बाल है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जफर साहब आपसे कि हुकूमत के क़याम को, हुकूमत की तब्दीली को और अब एक नई काबीना, नई हुकूमत को बने तकरीबन 50 दिन होने को हैं, क्यों ऐसे मसाइल जो अक़लियती इदारों से जुड़े हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो हज कमेटी की तश्कील का मामला हो, वो सब ऐसे ही कि ऐसे ठंडे बस्ते में पड़े हैं, क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको ये चीज साफ करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार कमलनाथ जी की बनी है, उसको अगर हम थोड़ा बैक जाके देखेंगे तो एक महीना तो गवर्नमेंट को फाउंड होने में जिस प्रकार से बहुमत का मामला चलता रहा उसमें लगा, एक बात। दूसरी प्रकार ये कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है वो किसानों के कर्जे को माफ को लेकर किया गया, जिसमें लगभग 50 लाख से अधिक परिवार इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। रही बात मदरसा बोर्ड को लेकर या हज कमेटी को लेकर या अन्य इदारों को लेकर, तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये सब चीजें पॉलिटिकल एजेंडे नहीं है, ये तो मानवीय दृष्टिकोण से समाज को काम करने के जगह है कि कैसे समाज के लोगों को काम को उठाया जाए, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों। तो मदरसा बोर्ड की जो मॉडर्नाइज किया गया था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के जमाने में ही किया गया था। और ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पिछले 15 सालों में इन मदरसों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। कांग्रेस की सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन को लेकर, चाहे वो स्कूली का हो या मदरसे की शिक्षा हो, उसको लेकर बड़ा स्पष्ट एजेंडा रखा है कि हम इसका बड़ा मॉडर्न रूप लेके आएंगे। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बात आपने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब क्या मैं समझ पाया या हमारे नाज़रीन क्या समझ पाए। मतलब हुकूमत की तश्कील के साथ ही ऐलान होता है कर्ज माफी का, उसमें कोई वक्त नहीं लगता, कोई बहाना नहीं लगता। 10 घंटे के अंदर इसका क्रेडिट लिया गया कि 10 दिनों की बात थी, लेकिन 2 दिन के अंदर हमने इस काम को किया। तो क्या इस बात का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता था कि जो काम पेंडिंग थे अक़लियती इदारों के ताल्लुक से गुज़िश्ता हुकूमत में, हमने आते के साथ 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर कर दिया? इसका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता था? मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है।
बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, अगर आपने गौर फरमाया होगा, तो ये जो खास तौर पे मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, मैं खुद मुस्लिम समाज से हूँ, और मदरसा बोर्ड या हम अगले जो अन्य इदारे की बात करते हैं, ये मेरी कौम की वहदियत के लिए है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब मदरसा बोर्ड के बारे में हमने समीक्षा करना प्रारंभ किया, जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया था, मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन इसको इससे लोग उसको अदरवाइज ना लें। मदरसा बोर्ड की जब समीक्षा हुई कि मदरसा के अंदर का हम कैसे प्रकार से इनको मॉडर्न बनाएंगे, तो प्रथम दृष्टि में ये आया कि अब मैं उसका प्रतिशत का भी उल्लेख नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आप उसका उल्लेख मत कीजिए, सिर्फ ये बता दिए कि जिनके तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो कब देंगे। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं जी, कि वो आया कि कई मदरसे ऐसे हैं जो कागज में चल रहे हैं, और वो सारे लोग जो मदरसा चलाते हैं वो मुस्लिम कौम से आते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े रहनुमा हैं अपने अपने क्षेत्र के, और वो जो है वो कागज में चलाते हैं। तो जब कागज में चलाते हैं तो उनको कैसे हम प्रमोट करेंगे? हमको प्रमोट उन लोगों को करना है जो वास्तव में मदरसे के अंदर सही तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, सही तरीके से उनको वो कर रहे हैं। तो सरकार इस पे बड़ा मंथन कर रही है, लेकिन अब ये सब चीजें को ओपन हम इसलिए नहीं करना चाहते कि पहले एक पूरी रिपोर्ट आ जाए। चलिए ठीक है, अभी आप कुछ और चीजें बचा के रखिए, अभी सारी बात ओपन मत कीजिए, अभी गुफ्तगू काफी देर तक होनी है। बीजेपी के तर्जुमान हिदायतुल्लाह शेख साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और साथ ही हमारे सीनियर रिपोर्टर मेहताब आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिदायत साहब, आपके पास पहले आ रहा हूं कि इनके दावे, इनके वादे, मतलब 10 दिन में करने का ऐलान हुआ था, 2 दिन में हमने किया, इसका ढिंढोरा पीटा गया पूरे मुल्क में। क्या इन मामलों में तेजी नहीं आ सकती थी? जो अक़लियतों से जुड़े मामले हैं, गो के गुज़िश्ता हुकूमत ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा, आप उससे बरी नहीं होते हिदायत साहब? विशाल जी, एक तो पूरी बात को सुनिए। जब आप पूरे कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे तभी आपने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनसे ऐसा लगा कि जैसे पिछली सरकार पूरी मुसलमानों के विरोध में ही काम कर रही हो, पिछली सरकार को कोई मुसलमानों की चिंता नहीं रही हो। आपकी बातों से ही मुझे ऐसा लगा। नहीं, वो आपकी बातों से नहीं, वो सरकार के अमल से ऐसा है, वो सरकार के अमल से ऐसा। अभी हमारे रिपोर्टर मेहताब हमसे जुड़े, आपको बताएंगे, लेकिन देरीना मुतलबात को लेकर ठंडे बस्ते मामला रहा। बिल्कुल नहीं, जब कोई मसला होता है तभी उस पर डिबेट होता है, आप याद रखिए, बिना मसले का कोई डिबेट नहीं होता। अब बात करें जी, बोलिए। अब मेरा समय है, मैं बात करूं? बिल्कुल बोलिए। आपकी इजाजत है? अब आप मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो किसी पार्टी की नुमाइंदगी से बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ बीजेपी का, तो मेरी पिछली सरकार के बारे में मुझे बात रखने का हक है। अगर आपने इतना लंबा चौड़ा एक भाषण सुन लिया जिसका सार क्या था या आप समझ गए हो तो मुझे बता दीजिए। जो अभी मेरे साथी बोल रहे थे जिसमें ना सर था ना पैर था, वो इतनी देर सुन लिया, तो मेरी बात को भी सुन लीजिए। हाँ, ये बात को मान सकते हैं कि कुछ इदारों के अंदर नियुक्तियां होनी चाहिए, नहीं हुई, कुछ इदारों के अंदर नियुक्तियां होनी थी जो चलती रही, लेकिन ये कि 15 साल तक लगातार कोई इदारा खाली रहा, आप इस पे बात नहीं कर सकते। कुछ चीजों के, जैसे हज कमेटी की जब बात कर रहे थे, वो इलेक्टेड बॉडी होती है, उसका कार्यकाल खत्म हुआ, और अभी जब हमारे जो उस समय के अध्यक्ष थे वो ऑलरेडी हमारे सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर भी थे, तो हमारे वो सारे काम उसके अंदर चल रहे थे। लेकिन इस बात को भी आपने मानना चाहिए कि इसके पहले भी ये सरकार चलाते रहे, लेकिन मुसलमानों की अगर बड़ी बात रही हज हाउस की तो हमने दिया, अजमेर जियारत की बात रही तो हमने दी, निकाह योजना की बात कही तो हमने दी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं इनको चुनौती और चैलेंज के साथ बोलता हूं कि अगर 15 साल पहले इनकी सरकार ने कोई एक ऐसी योजना जो सीधे मुसलमानों को फायदा पहुंचाने का काम करती हो तो इस बात को बता दे। और जितनी सब कुछ बात ये कर रहे हैं, हमें ये लग गया और हमने सबसे पहले किसानों का, तो भैया किसानों के खाते में 1 भी रुपया माफ नहीं हुआ, मैं भी किसान हूं। चलिए, मैं अभी बात किसानों पर नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मेरा सिर्फ मामला ये कहने का है कि योजनाएं गिनाने से पहले भी हमें ये देखना चाहिए कि पहले से जो इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन बना है, उसका कोई वहां पर सदर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन है उसका वहां प्रेसिडेंट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन वहां उसके सेक्रेटरी नहीं है, और आप ये योजनाएं गिना रहे हैं। अच्छी बात है, ये गिनाने के लिए और सुर्खियों के लिए अच्छा होता है। माफ कीजिएगा, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं थोड़ी देर, आपको मौका दिया बोलने का। मेहताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहताब आलम हमारे सीनियर रिपोर्टर। मेहताब, जायजा लेना चाहता हूं, पिछली हुकूमत ने जो किया नहीं किया वो अभी जवाब दे रहे थे हिदायत साहब। अभी आप हमें ये बताइए कि इन गुज़िश्ता 50 दिनों में जो सरकार अभी सामने आई है, पेशरफ्त क्या हुई, कम से कम ये बताइए। देखिए, अक़लियतों के हवाले से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो नई हुकूमत है कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, उनके साथ सिर्फ दावे ही हैं। लेकिन अगर मैं पिछली सरकार जिस तरह से हिदायत साहब कह रहे हैं 2012 से मसाजिद कमेटी नहीं है, इसका क्या जवाब?
2013 से मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं हुई, इसका क्या जवाब? अगर हम मदरसा बोर्ड की बात करें तो मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया लेकिन बोर्ड नहीं बनाया गया। 2017 में हज कमेटी जो है उनकी डिसॉल्व हुई, उसके बाद कोई कमेटी नहीं बनाई गई। सवाल यह है कि अकलियतों के जो इदारे हैं वहां पर इस तरह के मजाक क्यों हो रहे हैं? जब अकलियतों के इदारों में कोई होगा नहीं, कोई कमेटी नहीं होगी, तो अकलियतें अपने मुतालबात किससे करेंगी? और इस सवाल को लिए एक बार नहीं कई बार हमने हिदायत साहब से खुद बात की कि आखिर इन इदारों में किसी की जो है कमेटी को तश्कील क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर वहां पे जो अफसरान है वो अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? अब जब मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हैं, मदरसा बोर्ड जो है दिग्विजय सिंह के जमाने में 98 में जरूर बना था। हलीम साहब के बाद जितने भी लोग आए, अब अगर ये भी बताता चलूं कि उस जमाने में जहां पर स्टूडेंट की तादाद लाख पहुंच गई थी, अब वहां पर किसी में अगर कोर्स को उठाइए तो कहीं पर 200 तलबा है, कहीं पर 250 तलबा है, कहीं पर 30 सारे इदारे अकलियतों के जो हैं वो सब बीमार हैं। और मौजूदा हुकूमत ने भी जो वादा किया था वचन पत्र में वो भी पूरा नहीं किया गया। मेहताब थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, हिदायत साहब कुछ जवाब में कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मेहताब, हिदायत साहब बोलिए जल्दी से। देखिए, मसाजिद कमेटी लगातार बनती रही, इस बार की मसाजिद कमेटी नहीं बनी और मसाजिद कमेटी का अपना एक क्षेत्र है और वो क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश नहीं होता, वो सिर्फ 3-4 जिलों का क्षेत्र होता है। और जहां तक बात उर्दू एकेडमी की कर रहे, सिर्फ एक वो कमेटी नहीं बनी क्योंकि वो संस्कृति विभाग के अंदर जा रही थी, उसके अंदर फंड हमें बढ़ाना था, तो संस्कृति विभाग के साथ उसको संबंध कर रहे थे, इसलिए वो प्रक्रिया चल रही है। और वो बात भी डॉक्टर साहब को अच्छे से पता है कि वो सारी चीजें चल रही है। कुछ लोग उस मामले के अंदर ये राय रखने की प्रक्रिया चल रही है उसमें जी। अब तो ये ना कही कि प्रक्रिया चल रही है, अब तो जो करना था आपका वक्त तो गया और आपने जो दिया उसका भी शुक्रिया आवाम कर रही है, जो नहीं दिया उसका आवाम ने जवाब भी दिया वोट की शक्ल में। मेरा सवाल चूंकि वक्त कम है, मैं फिर से एक बार जी जफर साहब के पास आना चाहता हूं। जफर जवाब पता है या मुझे जवाब रखने का मौका तो दे दो। बिल्कुल हिदायत साहब, मैं आपको मौका फिर दूंगा। बात जहां से निकली है तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। नहीं, आप समय तो तय कर लीजिए, किसे कितना समय देंगे, मुझे तो बोलने दीजिए आप। अरे आप तब से बोल ही रहे हैं, फिर बोलिए। नहीं, या तो आप मेरा जवाब ही नहीं रखना, मेरे पे प्रश्न खड़े करके मेरी बात ही नहीं खत्म हुई। प्रश्न मेरे पास 5 आ गए, आपके 5 प्रश्न आ गए। बोलिए हिदायत साहब, बोलिए। हाँ, वही मैं सारी बातें कर रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात को भी मानना चाहिए, ये यहाँ आकर जो बात कर रहे थे, जो अपने खुद के वीडियोस वायरल करवा रहे थे कि 90% वोट दे दो तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जो अभी मुख्यमंत्री बन के बैठे, उन्होंने इतने दिनों में क्या कर लिया? हमारे पास 1 महीना हुआ, हमारे पास 40 दिन हुए, हमारे पास 50 दिन हुए। आज मुझे इस चैनल पे अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये तारीख बता दे कि किस दिन से जिम्मेदारी उठाएंगे। नहीं, जिम्मेदारी किस दिन से उठाएंगे? सीधा जवाब जफर साहब से जवाब दीजिए। जफर साहब, किसानों के किस दिन से आप ये काम कब मेरा उठाएंगे? किस दिन से ऐसा लगेगा अकलियतों को कि उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी होने की शुरुआत हुई है? और दूसरी बात, ये समीक्षा कब हुई, किस मंत्रालय में हुई? ये समीक्षा जो मदरसे को लेकर हुई, किस जगह हुई, किस मंत्रालय में हुई कि कांग्रेस कार्यालय में हुई, ये बता दीजिए। समीक्षा में कौन कौन थे? जो समीक्षा आपने बोला हमने मदरसों की करी है, वो समीक्षा बताइए, बात पूरी कर ले मेरे काबिल। समीक्षा बताइए कहां पर हुई थी, वो कौन अधिकारी और कौन लोग शामिल थे और कब थे? क्योंकि वो तो जो भी बैठकें होती हैं वो तो सबको बता देता है। हिदायत साहब, आपको मौका दिया, जफर साहब का जवाब भी ले लीजिए। नजर रखते हैं। जफर साहब बोलिए। देखिए बहुत अच्छी बात है कि हिदायतुल्लाह साहब जो हैं वो कौम के दर्द अपने दिल में रखते हैं, लेकिन ये ना सोचे कि वो पूरा दर्द अकेला उनके पास है, कुछ दर्द हमारे पास भी है, एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल नया हूं, हम लोग सरकार में आए हुए अभी नए जुम्मा 8 दिन हुआ है, आप 15 साल से सरकार में थे, तो मैं आपके माध्यम से आज हिदायत जी को ये गुजारिश करता हूं कि आपकी सरकार ने कौन कौन से काम अच्छे किए थे उसकी आप हमें एक सूची दे दीजिए, मुझे दे दीजिए एज ए प्रवक्ता। जफर साहब, वो सूची आपको प्राइवेटली दे देंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मुझे अभी आपसे सूची चाहिए कि पिछले 50 दिनों में आपने किन किन महाज पे आगे बढ़े हैं मैं देखिए, आप मुझे जवाब पूरा सुन लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं अच्छी बात करना चाहता हूं, और देखिए हमारा मकसद यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स करनी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम कैसे कौम को ऊपर लाएं, तो मैं उस पर आना चाहता हूं कि अगली बार हम डिबेट में बैठे तो हम बड़ी जवाबदारी से हम वही आपसे कह रहा हूं कि आपने क्या किया 50 दिनों में, क्या करेंगे उसकी सूची दीजिए, बताइए। मैं आ रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये तय कर दें कि इन्होंने 15 साल में ये काम किया हुआ है। फिर आप पीछे जा रहे हैं 15 साल में, आप 15 साल को छोड़िए सर, आप 50 दिन पे आइए। कांग्रेस, मैं आ रहा हूं, मैं आगे आप आ रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए पूरा। तो मेरा ये गुजारिश है कि जब मुझे ये बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने ये 50 दिन में गलत कर दिया, हमने आपसे कहा कि अब जिन इदारों में आप
लोगों को बिठाना चाहते हैं। ये कांग्रेस सरकार की एक पॉलिसी है कि अभी कोई भी निगम मंडल को छेड़ना नहीं चाहती, किसी आयोग को वो छेड़ना नहीं चाहती। अगर कोई एक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मुस्लिम इदारे पर नियुक्ति हो जाएगी। अभी हमने ऐसा तो नहीं किया कि कोई दूसरे आयोग में अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस की सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश में किसी इदारे पे कोई नियुक्ति नहीं की है। जब किसी इदारे पे नियुक्ति करेगी, बिल्कुल इस मुस्लिम इदारों पर भी उसको शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि हमें मुस्लिम इदारों में बहुत आवश्यक है इनको बिठाना, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। रही बात इन इदारों के तहत जो काम करना है, तो मैं हिदायतुल्लाह जी को यह आश्वस्त करता हूं, आपके टीवी के माध्यम से मध्य प्रदेश की कौम को यह आश्वस्त करता हूं, यह विश्वास दिलाता हूं, यह यकीन दिलाता हूं कि जो बातें कौम के हित में होगी वो कांग्रेस सरकार बिल्कुल करेगी। ठीक है, आपने फिर अभी वही बातें की, लेकिन कुछ ठोस सामने नहीं आ पाया। मेहताब, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि अभी हमारी आवाम देख रही है। हिदायत साहब, आपके पास मैं आऊंगा। मेहताब, प्रायोरिटी क्या है, तरजीहात क्या होनी चाहिए? चूंकि जो उम्मीदें थी वो अभी पूरी नहीं हो रही है। मेहताब, किन जगहों पर अभी सख्त जरूरत है कि कदम आगे बढ़े? देखिए, विशाल एक खास बात यह है कि जहां पे जफर साहब ये कह रहे हैं कि हमने निगम मंडलों की तश्कील नहीं की, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जब वचन पत्र में आप किसान की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं, तो वो सारे काम आप कर देते हैं। मंदिरों के पुजारियों के मानदेय की बात होती है तो वो भी आप 3 दिन पहले कर देते हैं। लेकिन मसाजिद के इमाम के अगर उनकी तनख्वाह के मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 13 मई 1993 का ऑर्डर है, पंजाब वक्फ बोर्ड को नजीर बनाते हुए कहा गया है, लेकिन आज तक ना चाहे पिछली सरकार की बात करें चाहे मौजूदा हुकूमत की बात करें, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब उर्दू के जो है असातिज़ा की तकरूरी की बात खुद इन्होंने वचन पत्र में कही है, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अमल इसलिए भी नहीं होगा विशाल, क्योंकि एक हुकूमत जो है हार्ड हिंदुत्व पर है और दूसरी सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम चल रहा है। और मौजूदा में सामने इलेक्शन पार्लियामेंट का है, जब दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहती कि वोटों का पोलराइजेशन कहीं पर इस तरह से किया जाए। क्योंकि अगर मैं आपको जो दिल्ली से लेकर नागपुर तक की बात करूं, जहां पर 1680 किलोमीटर होते हैं, यहां पर पिछली हुकूमत 2014 के इलेक्शन में किसी भी पार्टी ने विशाल, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। जो लोग मुस्लिम, यहाँ पे जफर साहब बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1980 में इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 20 टिकट दिए थे, 14 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए थे। लेकिन इस बार 2018 के इलेक्शन हुआ, 4 टिकट भी भारतीय जो है कांग्रेस ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 1 टिकट आंसू पोंछने के लिए दिया था। जी, तो सवाल यही है, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं मेहताब सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी तरजीहात क्या हैं और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर अभी किसी को तनख्वाह नहीं मिली या वहां पर कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है। मैं जफर साहब से यही पूछना चाहता हूं कि अगले वो कब तक की डेडलाइन देंगे कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कब तक ये काम पूरा होगा, या फिर ये जो इलेक्शन होना है 19 का, उसके बाद ही सब कुछ होगा? मेहताब, तरजीहात। कोई चेयरमैन नहीं है और 3 साल से तनख्वाह मदरसा बोर्ड के लोगों को नहीं मिली है। जब असातिज़ा को 3-3 साल तनख्वाह नहीं मिलेंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और किस तरह? बस इसी पर जवाब लेता हूं। मेहताब, एक सेकंड आपको रोकना। हिदायतुल्लाह साहब जवाब दीजिए। हिदायत साहब जवाब दीजिए। बहुत अभी आप बातें कर रहे थे, 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली, क्या किया आपकी हुकूमत ने? नहीं, 3 साल से सारे जितने लोग हैं उनकी तनख्वाह वाली बात नहीं हो रही है। जो सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे एडॉक पे थे, कुछ लोग जिनके बारे में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी कि उनको इस तरह वो कर दिया जाए रेगुलर, उन सारे मामलों पे बात हो रही थी। लेकिन मेहताब साहब ये भी बताइए कि जब से मध्य प्रदेश के अंदर बना है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे, मेहताब साहब, अरे मेहताब साहब, तो फिर आप उस बात पे भी आ जाइए कि मदरसा बोर्ड केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया था 28 मार्च 2018 को, वो जो ऐसा कर दिया। हम नहीं, बिना एक्ट के बना हुआ, बिना एक्ट के दिग्विजय सिंह ने एक आदेश निकालकर बना दिया था, मुख्यमंत्री थे, कि मदरसा बोर्ड का गठन किया जाता। एक्ट और उसकी प्रक्रिया आज तक तय नहीं हो पाई। चलिए ठीक है, तो अब आप कर भी नहीं पाएंगे। फिलहाल अभी आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब इख्तियार में थे तो आपको करना था, जब इख्तियार में थे तो आपको करना था। आप जफर साहब, आपसे सीधा सवाल है, मदरसा बोर्ड के लोगों को 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, कब तनख्वाह रिलीज कर रहे हैं आप, आपकी हुकूमत? जफर साहब, 50,000 रुपए मुख्यमंत्री रहते हुए दे रहे थे। जफर साहब जवाब दीजिए। चाहिए ना। और मदरसों को लेकर डॉक्टर साहब एक बात खत्म करिए। जफर साहब जवाब दीजिए। जफर साहब जवाब दीजिए। जफर साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार के समय जफर साहब जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश के मदरसे को मिला है। हो जाए पहले। देखिए, ये मामला अभी मेरे नॉलेज में आया है जी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसको पूरा समझ के जितना जल्द से जल्द होगा सरकार इनको राहत देगी।
तो अभी तो आप कह रहे थे कि बहुत सारी बातें हैं, खुफिया हैं, जाहिर नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे हैं कि आपको आपके नॉलेज में ही नहीं था। कैसे, मतलब इसी से तो सारी बातें साफ हो जाती हैं कि कितनी संजीदा है आपकी हुकूमत। नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके न्यूज 18 के एमपी चैनल में क्या चल रहा है तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे। जब आप एंकर बनेंगे तो पूछ लीजिएगा। अभी मैं एंकर हूं। मेहताब साहब, दूसरी बड़ी मुश्किल क्या है? तो मेहताब साहब, तरजीही बुनियाद पे दूसरा बड़ा मसला क्या है? एक तो जहां देखिए, देखिए दूसरा बड़ा मसला यह है कि यहाँ पर आदमी ने हज का मामला, ये सच है कि पिछली हुकूमत ने जो है एयरपोर्ट दिया था, लेकिन पिछली हुकूमत ने दोनों से खींच लिया। जब उर्दू के क्या कमी है? जी मेहताब, इन इदारों के बारे में इन्हें खुद नहीं मालूम है। अकलियती इदारों की जो लोग बात करते हैं, अकलियतों की जो लोग सियासत करते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि अकलियतों के अंदर बीमारियां क्या क्या हैं। जिस तरह से मैंने वक्फ बोर्ड का मामला उठाया, जिस तरह से जो है हज कमेटी का मामला है, मध्य प्रदेश से 2 जगह से हाजियों की फ्लाइट होती थी, मौजूदा में एक भी जगह से एम्बार्केशन पॉइंट नहीं है। सवाल यह है कि अगर यही आप एक आम दिनों में टिकट फ्लाइट के लीजिए भोपाल से मुंबई का, तो आपको 3-3.5 हजार में टिकट मिल जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का हाजी भोपाल से फ्लाइट थोड़ी कमी है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जफर साहब से खास तौर से कि कम अगली बार जब आप आएंगे तो मुझे पता होगा कि आपका ये जवाब नहीं मुझे सुनने को मिलेगा कि मुझे इसका इल्म नहीं था। कोशिश होनी चाहिए, जैसे मेहताब ने कहा कि जब बीमारी का इल्म नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा। ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ वादे ना हो और जो एक स्टैंड पार्टी का अलग अलग होता है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है, अगर आप उंगली उठाते हैं साबका हुकूमत पर तो आप पर भी उंगली उठेगी। हिदायत साहब ने जो बातें की सही हैं, ठीक है, उन्होंने भी माना कि उनके दौरे इख्तियार में भी बहुत सारी बातें पूरी नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका फिर से शुक्रिया के साथ इस्तकबाल, इसलिए कि ताज़ा खबरों के लिए नाज़रीन आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।